एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में भारत बंद, बिहार में ट्रेन रोकी, पटना में लाठीचार्ज। सुप्रीम कोर्ट ने एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ बुधवार को दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे तक भारत बंद बुलाया है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दलित और आदिवासी के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। बिहार में बंद का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है, वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर अलर्ट है। आरा में प्रदर्शनकारियों ने रेल पटरियों पर नारेबाजी की, इससे गाड़ियों की आवाजाही रुक गई। पटना में प्रदर्शनकारी पर लाठीचार्ज हुए। आरा और दरभंगा में ट्रेन रोकी गई। जहानाबाद, सहरसाबाद और पूर्णिया में हवाई जाम। राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर के जिले बाड़मेर में निकाली गई रैली में सड़कों की संख्या में लोग शामिल थे। जयपुर समेत 16 जिलों में स्कूल बंद, भरतपुर में इंटरनेट बंद, अलवर में रोडवेज की बसें रोकी गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाजार बंद करने पर दुकानदारों की प्रदर्शनकारियों से झड़प हुई। ग्वालियर में स्कूल बंद, उज्जैन में प्रदर्शनकारी दुकानदारों के बीच बहस हुई। बक्सर में जज की गाड़ी रोकी गई। बक्सर में अंबेडकर चौक के पास प्रदर्शनकारियों ने सिविल कोर्ट के अतिरिक्त जिला जज की गाड़ी को रोक दिया। हमला कर रहे लोग गाड़ी के आगे खड़े हो गए। पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। वो प्रदर्शनकारियों को रास्ता देने के लिए समझा रहे थे, लेकिन सभी नारेबाजी करते रहे। आखिरकार जज की गाड़ी को वापस मोड़ना पड़ा। बताया गया कि वो कोर्ट ना जाकर अपने आवास वापस चले गए। पटना में वाटर कैनल चलाकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। आगरा में सड़क पर उतरे भाजपा कार्यकर्ता। आगरा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। धनौली में प्रदर्शनकारियों द्वारा बाजार बंद करवाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस आइलैंड पर चढ़कर उस पर झंडा लगा दिया गया है। सभी लोग कलेक्ट्रेट की तरफ जा रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष विमल कुमार ने बताया कि राष्ट्र अध्यक्ष मायावती की ओर से सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को भारत बंद का प्रदर्शन करने के निर्देश दिए गए हैं। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला समझिए जिसके खिलाफ आज विपक्ष ने भारत बंद का आह्वान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को कहा था कि राज्य सरकार अब अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन कोटे में कोटा दे सकती है। कोर्ट ने अपना 20 साल पुराना फैसला पलटकर नई व्यवस्था दी। तब कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जातियां खुद में से एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने अपने नए फैसले से राज्यों के लिए जरूरतमंद हिदायत दी। कहा कि राज्य सरकार मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती है। इसके लिए 2 शर्तें होगी। पहले, अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। दूसरी, अनुसूचित जनजाति में शामिल किसी भी जाति का कोटा तय करने से पहले उनकी हिस्सेदारी की पुख्ता डाटा होना चाहिए। दलित संगठनों की मांग एसटी व एससी में वर्गीकरण बंद करे। एसटी और एससी के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। कोलिजियम सिस्टम बंद हो, निजी क्षेत्र व न्यायपालिका में आरक्षण दे। भारत में जाति जनगणना करवाई जाए। पीएम क्रीमी लेयर लागू करने से मना कर चुके हैं। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जा सकता। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने टिप्पणी की थी कि एसटी और एससी में क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए। इसे लेकर दलित सांसदों ने पीएम से मिलकर अपनी चिंता जताई। विरोध क्यों किया जा रहा है? दलित आदिवासी संगठन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। उनका तर्क है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का यह आरक्षण उनकी तकनीकी के लिए नहीं बल्कि सामाजिक रूप के उनके साथ हुए प्रताड़ना से न्याय दिलाने के लिए है। तर्क यह भी दिया जा रहा है कि छुआछूत के भेद का शिकार हुए इन जातियों को एक समूह ही माना जाना चाहिए। वे इसे आरक्षण को खत्म करने की साजिश बता रहे हैं। कई विपक्षी दलों को इस भारत बंद का समर्थन मिला है, लेकिन एनडीआई ने भी इस मुद्दे पर अलग अलग मत देखने को मिले हैं। चिराग पासवान इस बंद को सपोर्ट करते हैं तो मांझी ने इसका विरोध किया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। केंद्रीय मंत्री मांझी ने कहा कि वे इस भारत बंद का समर्थन नहीं करते।
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संपन्न दलित झूठी बात कर कर आरक्षण खत्म करने का भय फैला रहे हैं। विशेष लोग इस आंदोलन को अपने स्वार्थ के लिए चला रहे हैं। मांझी ने कहा कि जो लोग आज बंद का समर्थन कर रहे हैं वे वही है जिन्होंने पहले ही आरक्षण के नाम पर अपनी स्थिति को मजबूत किया, बाकी दलित समुदाय को पीछे छोड़ दिया। मांझी ने कहा कि कई दलित समुदाय के लोग अपनी अभी भी आंतरिक गरीबी में जी रहे हैं, जबकि कुछ अन्य लोग जिन्हें उन्हें D4 कहा जाता है आरक्षण का लाभ उठाकर बेहतर जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी 18 जाति अलग है और हम अलग आरक्षण की मांग करते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस बंद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि इस बंद को हमारा पूरा समर्थन रहेगा। चिराग ने कहा है कि जब तक समाज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ छुआछूत जैसी प्रथा है, तब तक SC और ST श्रेणी को सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान नहीं होने चाहिए। राष्ट्र लोकतंत्र पार्टी के नेता राजस्थान के नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इस बंद का समर्थन किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति में उप वर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लेकर जो अपनी राय दी है, उनके विरोध में भारत को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग 21 अगस्त को भारत बंद करने का आह्वान किया है। राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी इस भारत बंद का समर्थन करती है। मायावती का भी मिला समर्थन। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण और बिना हिंसा के विरोध प्रदर्शन करने की अपील की गई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि BSP को भारत बंद का समर्थन है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस आदि आरक्षण विरोधी षड्यंत्र के जरिए इसे निष्प्रभावित बनाना चाहती है। वही आकाश आनंद ने एक्स पर लिखा, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ST व ST समाज में काफी गुस्सा है। फैसले के विरोध में हमारा समाज 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। हमारा समाज शांतिपूर्ण समाज है। हम सबका सहयोग करते हैं। सबके सुख दुख में हमारा समाज शामिल होता है, लेकिन आज हमारी आजादी पर हमला किया जा रहा है। 21 अगस्त को इसका शांतिपूर्ण तरीके से करारा जवाब देना है। अखिलेश बोले, आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण की किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन का लोकतांत्रिक अधिकार होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही आह्वान किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करने की मंशा सही होगी। सरकार ही जब धोखेबाजी, घपले और घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। जन आंदोलन सरकार को लगाम लगाते हैं। भारत बंद में कौन सा संगठन और दल शामिल? भारत बंद को दलित और आदिवासी संगठन के अलावा अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी भी समर्थन कर रही है। इसमें प्रमुख रूप से बहुजन समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, LJD समेत अन्य संगठनों का नाम शामिल है। कांग्रेस ने भी बंद का समर्थन किया है। इन संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और इसे लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से नौकरी में आरक्षण देने के लिए ST व ST वर्ग को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन दिए जाने की मांग का मामला लंबित चल रहा है। SC में 1 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया गया। यूं कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में अपने पुराने फैसले से पलट दिया और पंजाब अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2005 में तमिलनाडु अधिनियम पर मोहर लगा दी। कोटा के अंदर कोटा सब कैटेगरी के रिजर्वेशन को मंजूरी दे दी। दलित और आदिवासी संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। मांग है कि ST व SC और OBC के लिए आरक्षण पर नया कानून पारित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट हाल ही में अपने कोटे में कोटा वाला फैसला वापस ले ले या पुनर्विचार करे। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि यह फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। भारत बंद का कांग्रेस,
झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों समेत अधिकांश विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। एनडीए में शामिल लोक जनता दल पार्टी रामविलास का रुख भी नरम है और आंदोलन का समर्थन किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का वो पूरा फैसला क्या है जिसके खिलाफ विपक्ष लंबंद हो रहा है और दलित आदिवासी संगठनों को सड़क पर उतारने का समर्थन कर रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से नौकरी में आरक्षण देने के लिए एसटी व एसटी वर्गों को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन दिए जाने की मांग का मामला लंबित चल रहा है। ऐसे में 1 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया गया। यूं कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में अपने पुराने फैसले को पलट दिया और पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 को तमिलनाडु अधिनियम पर मोहर लगा दी और कोटा के अंदर कोटा सब कैटेगरी में रिजर्वेशन को मंजूरी दे दी। क्योंकि इससे पहले 2004 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ईवी बना आंध्र प्रदेश सरकार से जुड़े मामले में फैसला दिया गया था और राज्य सरकार की नौकरी में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सब कैटेगरी नहीं बना सकी क्योंकि वे अपने आम में सर्व जातीय समूह हैं। जबकि उस फैसले के खिलाफ जाने वाला पंजाब सरकार का तर्क था कि इंदिरा सहनानी बना भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने 1952 के फैसले के तहत यह स्वीकार किया था जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर सब कैटेगरी को अनुमति दी थी। पंजाब सरकार ने मांग रखी थी कि अनुसूचित जाति के भीतर की सब कैटेगरी की अनुमति दी जानी चाहिए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि इस पर बड़ी बेंच द्वारा फिर से विचार किया जाना चाहिए और सीजीआई के नेटवर्क में 7 जजों की संविधान पीठ बना दी गई थी। इस बेंच में जनवरी 2024 में 3 दिनों तक मामले में दलीलें सुनी गई और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा गया। उसके बाद 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया गया। हालांकि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस फैसले से असहमति जताई। संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत के फैसला दिया कि राज्यों के आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। राज्य विधानसभा इसे लेकर कानून बनाने में समर्थ है। हालांकि कोर्ट का यह भी कहना है कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। कोर्ट का कहना है कि ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा एससी में शामिल किसी जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा एससी में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डाटा होना चाहिए। यानी आरक्षण के मसले पर सरकार सिर्फ जरूरतमंद की मदद करने के लिए कानून बना सकती है, ना कि राजनीतिक लाभ के लिए किसी तरह की मनमानी कर सकती है और ना भेदभाव का फैसला ले सकती है। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या तर्क दिया? 140 पेजों के फैसले में कहा गया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा और अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। राज्य सामाजिक पिछड़ापन की विभिन्न श्रेणियों की पहचान करने और नुकसान की स्थिति में विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण देने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 15-16 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य सरकार को किसी जाति को सब कैटेगरी करने से रोका हो। अनुच्छेद 341 में भी ऐसा कुछ नहीं है जो एसटी के लिए सब कैटेगरी को रोका हो। राज्य पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए कोई भी उपाय अपना सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कोर्ट के भीतर कोटा गुणवत्ता के विरोध नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग में आने वाले लोग अक्सर सिस्टम में भेदभाव के कारण प्रगति की सीढ़ी पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सब कैटेगरी संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती है। हालांकि राज्य अपनी मर्जी
वह राजनीतिक लाभ के आधार पर सब कैटेगरी तय नहीं कर सकता और उसके लिए फैसला न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। एसटी व एससी वर्ग में सिर्फ कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता और एसटी और एससी में ऐसी श्रेणियां हैं जिसे सदियों से ज्यादा उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। राज्यों को सब कैटेगरी में लेने से पहले एसटी व एससी श्रेणियों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक पॉलिसी लानी चाहिए। सही मायने में समानता दिए जाने का यही एकमात्र तरीका है। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर उसी तरह लागू होगा जैसे अब ओबीसी पर लागू होता है। एसटी एससी वर्ग में सिर्फ कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। एसटी व एससी के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्होंने सदियों से उत्पीड़न का सामना किया है। संविधान सभा में बहस का संदर्भ दिया गया है। पंजाब सरकार क्या कानून लाई थी? 1975 में पंजाब सरकार ने आरक्षित हिस्सों की दो श्रेणियों में विभाजित करके अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति पेश की थी। एक वाल्मीकि, दूसरा मजहबी सिख के लिए और दूसरा बाकी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। 30 साल तक ये नियम लागू रहा। उसके बाद 2006 में ये मामला पंजाब और हरियाणा कोर्ट पहुंचा। ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के फैसले का हवाला दिया। पंजाब सरकार को झटका लगा और इस नीति को रद्द कर दिया गया। चेन्नैया फैसले में कहा गया कि एससी श्रेणी के भीतर अब कैटेगरी की अनुमति नहीं है क्योंकि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। बाद में पंजाब सरकार ने 2006 में वाल्मीकि और मजहबी सिख को फिर से कोटा दिए जाने को लेकर एक नया कानून बनाया जिसे 2010 में फिर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने इस नीति को रद्द कर दिया गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है।